नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जब आप पूजा करते हैं हरतालिका तीज की, तो आपको सुहाग की सामग्री भी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। सुहाग की सामग्री तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हरतालिका तीज में आपको चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए। तो आपको कौन सी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि कौन सी चीज़ आपको मुख्य रूप से चढ़ानी चाहिए और कौन सी चीज़ जो है एक्स्ट्रा भी है, आप नहीं भी चढ़ाएं तो चलेगा। और एक चीज़ तो आपको ज़रूर चढ़ानी है सुहाग की सामग्री में। इसके साथ साथ ही अब आप दान किस दिन करेंगे, ठीक है, ये भी आपको बताएंगे कि दान किस दिन करना है, किससे करना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, सुहाग की सामग्री से रिलेटेड चीज़ें। तो दोस्तों, इस बार हरतालिका तीज जो है वो पड़ेगा 18 तारीख को, सोमवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। ये व्रत आप पूजा के दौरान जो है आपको ये सामग्री दान में चढ़ानी होती है गौरी माता को, ठीक है। गौरी माता को आपको ये चढ़ाना होगा। कौन कौन से श्रृंगार की सामग्री आपको चाहिए होती है, जो इतनी सारी बहुत सी सामग्री आपकी होती हैं जो आप चढ़ा सकते हैं। अगर इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो आपको साड़ी का दान ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप तो वैसे अगर सक्षम हैं, कर सकती हैं, तो आप हर बार ये दान कर सकती हैं जब भी आप व्रत रखती हैं। लेकिन अगर आप पहली बार रख रही हैं तब तो आपको ज़रूर ही साड़ी का दान करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि साड़ी का दान में आप कुछ भी दान कर दें, ऐसे ही कोई कि बस देना है, दान करना है तो इसलिए ऐसे दीजिए जो मतलब कोई पहन सके। थोड़ा जैसे अपना पहनने के लिए आप लेंगे तो बहुत महंगी ना लीजिए, लेकिन पहनने लायक साड़ी दीजिएगा दान, जिससे कम से कम यूज़ हो, काम में आए। ऐसी चीज़ तो आपको वो चढ़ानी होगी, ठीक है, पहनने के लिए। और उससे संबंधित जो भी, अगर आप उससे संबंधित सेट वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, वो श्रद्धा है, लेकिन साड़ी ज़रूर दान करनी चाहिए आपको इस दिन। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको जो बाकी कई चीज़ें होती हैं सुहाग की चीज़ें, जैसे हो गया चूड़ी, सबसे मुख्य रूप से आपके सुहाग की चीज़ में साड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, दीजिएगा, चढ़ाइएगा गौरी माता को वस्त्र के रूप में भी। उसके बाद जो है आपको जो चढ़ाइएगा वो जो चूड़ियाँ कम से कम हैं आपको चढ़ानी चाहिए। सुहाग की बहुत ही महत्वपूर्ण निशानी मानी जाती है। अब चूड़ी हरतालिका तीज हरे रंग का महत्व है, लेकिन हरी लाल कैसी भी चूड़ी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने तो इसलिए किया है, मेरी साड़ी थोड़ा सा पिंक कलर में है तो मैंने मैचिंग चूड़ी उस तरह से ले लिया है, पिंक कलर से मैचिंग चूड़ी, ताकि किसी को दूंगी तो वो पहनने में यूज़ हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। और साथ ही हरी चूड़ियाँ भी थोड़ा सा मैंने रख लिया है शुभ के तौर पे, वो भी दान कर देंगे। दोनों चूड़ियाँ, सेट भी और वो भी, तो काम आ जाएगा, ठीक है। इसके ये तो हो गया चूड़ी आपका। अभी दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण होती है वो है बिंदी। कोई भी बिंदी आप ले लीजिएगा, बिंदी हो गई है। और इसके साथ साथ होता है आलता, जिसे महावर कहते हैं, वो भी हमारा श्रृंगार में आता है। मेहंदी हो जाती है, ये भी महत्वपूर्ण श्रृंगार में आ जाता है। ये चीज़ें जो होती है महत्वपूर्ण। अब आ जाते हैं दोस्तों बिछुआ, एक चीज़ है बिछुआ, सुहाग की बहुत महत्वपूर्ण निशानी होती है, उसे हमको दान करना चाहिए। अब ये मैं कंपलसरी तो नहीं कहूँगी कि नहीं आपको ज़रूर दान करना है, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य है और कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत सुहाग की निशानी होती है, कहते हैं जितना आप दान करेंगे उतना आपको वापस लौट के मिलता है। आपको सौभाग्य में उतनी ज़्यादा, अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है माता पार्वती के लिए। इसलिए बिछुआ जो होता है आपको दान करना चाहिए, कर सकें तो। नहीं कर सकते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी करके उसको खरीद के लाना, नहीं मुझे करना है, ऐसे मत करिएगा। कर सके तो ही करिएगा ये चीज़ें दान, ठीक है। ये हो गया बिछुआ। अब ये तो मुख्य सामग्रियाँ हो गई हमारी जो होती है, जैसे साड़ी, चूड़ी, बिंदी हो गई, बिछुए हो गए, अगर हो गया तो महावर है, मेहंदी हो गई, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मुख्य हो गई। इसके अलावा जब मेकअप का सामान जो आप दे सकते हैं, जैसे कि पाउडर है, क्रीम हो गया है, फाउंडेशन है, तेल हो गया है, कंघा है, काजल है, लिपस्टिक है, जैसे ये सब हमारे 16 श्रृंगार होते हैं ना, कहते हैं 16 श्रृंगार का दान करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है आप दान कर दीजिएगा जितना आपका हो सके। कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी जो मैंने आपको बताया मुख्य चीज़ें जो होती हैं 4-5 वो तो करनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा है जो आप कर दीजिएगा। करिए तो ऐसा नहीं कोई भी कैसी भी क्वालिटी, बहुत ब्रांडेड नहीं करिएगा, अगर तो भी कम से कम इतना करिए कि यूज़ करने लायक हो, कहने का मतलब है ऐसा सामान दीजिए, किसी को दीजिए तो। अब ये हो गया कब, अब इसको दान किसे करना है, तो दोस्तों इसको आपको किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान करना होता है। अगर आप, और दूसरे दिन व्रत के पहले तो आप आज के दिन जैसे पूजा किया तो आपने चढ़ा देंगे 18 तारीख को, और 19 तारीख को जब आपको इसको छू देना चाहिए किसी को दान करने के लिए, आपका पारण करने से पहले उसको, ठीक है।
अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी ना मिले तो फिर आप अपनी ननद को दे सकते हैं, नहीं है कोई तो सास को दे सकते हैं। और अगर अपने लिए भी जैसे चढ़ाना चाहते हैं तो अपने लिए अलग से चढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा। कोई जैसे मैंने 2 चूड़ियाँ चढ़ाई हैं, एक तो साड़ी की मैचिंग है जो मैं किसी को दान कर दूंगी, और हरी वाली चूड़ी क्या है मैं खुद को यूज़ करने के लिए चढ़ा दिया है, तो प्रसाद के रूप में गौरी माता का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर खुद के लिए भी कुछ रखना चाहते हैं तो आप खुद के लिए अलग से चढ़ा दीजिएगा, लेकिन दान वाले से कटौती मत करिएगा दान के लिए। ये चीज़ आप सुहाग की ज़रूर आपको चढ़ाना चाहिए तीज के दिन, और उसको किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपनी सास ससुर को दान कर देना चाहिए। ये दान चढ़ाते आप 18 तारीख को है पूजा वाले दिन, और दान आपको करना है अगले दिन जिस दिन आप पारण करेंगे उस दिन। इसके साथ साथ ही अनाज भी दान किया जाता है, सिर्फ सुहाग की सामग्री ही नहीं, अनाज जैसे चावल है, दाल है, आटा, ये सब चीज़ें हैं। आपको जो एक आदमी का खाना कम से कम हो जाए उतनी इतनी चीज़ें अलग अलग करके आपको दान के लिए रखनी है। ये चीज़ें आपको दान करनी है पारण वाले दिन। आप छू दीजिएगा, तुरंत नहीं कर सकते हैं, छूने के बाद अलग रख दीजिएगा दान देने के लिए, और उसके बाद ही आप अन्न ग्रहण करिएगा या अपना पारण करिएगा व्रत का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरी माता और शंकर भगवान की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।